शाहिद साहब, शाहिद साहब, शाहिद साहब। अरे 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 अरे, मैं ना कोई पीर हूँ, ना फकीर हूँ, ना कोई नेता हूँ। मेरा हाथ क्यों चूम रहे हो यार? इसलिए कि आपने जिधर उंगली उठाई वो वहां मिल गई। मिल गई? मुबारक हो। क्या रफ्तार है। एक मिनट, ये चोट कैसी लगी यार? शाहिद साहब, ये चोट नहीं, लव का विजिटिंग कार्ड है। अगर ये नहीं होता तो मैं उसके घर कैसे पहुंचता? अच्छा, आप घर पहुंच भी गए, बहुत अच्छे। अगली पेशी कब है? इसलिए तो आया हूँ, अगली मुलाकात आपको करवानी है। आप चलिए मेरे साथ और उसे बताइए कि मैं कैसा हूँ। मैं क्या पता, उसने खुद देख लिया होगा कि तुम कैसे हो यार। वही तो, वो ठीक से देख नहीं रही है ना। अरे तो मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हारा खानदानी एल्बम ला के दिखाऊं उसको? शाहिद साहब, मजाक बंद कीजिए। आप उसे बताइए कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मियाँ, आपको ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? शाहिद साहब, मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। आप आइए, गाड़ी में बैठिए, जल्दी आइए। चलो। शायद मियाँ खुदा खैर करे, आज आपका भांडा फूटने वाला है। अरे चलिए ना, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद यही मकान है जो पिछले कई बरसों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। शाहिद साहब, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक कोई और कर रहा है। चलो। आइए ना अंकल, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि इंसान अगर अपने ही घर में मेहमान बनकर आए तो कैसे लगता है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि हम लोग लड़की को देखने आए, कल वो अपनी बहू हो जाएगी तो उसका घर भी अपनी हो जाएगा। उस लिहाज से कह रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, बैठिए ना, बैठिए। आइए आइए। बैठता हूँ। Indian black coffee for you, sir. Yes. And for you, sir? सेम। Okay. इसे कैसे पता चला आप क्या पीते हैं? वो वही मैं खुद सोच रहा था कि उसको कैसे पता चला कि मुझे me, sir. काली Court, कॉफी। please. Your हाँ? court, please. हाँ? Thank you. अरे, ये आपका कोट क्यों ले गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, वो पैंट नहीं ले गया यार? वो कल मैं यहाँ आया था ना, तो मैंने आपकी बहुत तारीफ की। तो तारीफ में क्या कोट ले जाते हैं? मैंने कहा था मेरे अंकल आ रहे हैं, उनकी खूब खिदमत करना। अच्छा अच्छा। आप भी जरा मेरे बारे में। अरे तेरी तो मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि तू भी क्या है याद करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू मुझे इस घर में लाने वाला है तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। क्यों? अरे भाई, ये बहुत बड़े वकील का घर है। अगर कोई मुजरिम उसके घर में पहुंच जाए तो उसको कोर्ट में जाने से पहले वो यहीं सजा देता है, बल्कि कई मुजरिमों को तो यहीं फांसी दे चुका है। अरे भाड़ में गया उसका अंकल। एक बार वो लड़की हाँ कर दे और शादी कर ले, फिर मैं उसे ऐसी लात मारूंगा कि बुड्ढा पूरे बुडापेस्ट में। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब जाहिर है कि मेरी महबूबा इतनी अच्छी है तो उसके अंकल भी बहुत अच्छे और शरीफ इंसान होंगे, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। और मैं अपनी महबूबा से इतना प्यार करता हूं तो उनसे नहीं करूंगा? ये अचानक स्टेटमेंट बदल कैसे गया? वहां रखी हुई तस्वीर देख ली ना तूने? क्या अंकल, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी भतीजी है? मेरी भतीजी नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे दोस्त के मरने के बाद वो मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आकर रहने लगी है। हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो यहाँ आई मेरे लिए, उसे मेरा प्यार यहाँ खींच लाया है। आप यहाँ कैसे? आपने जख्म पे दवा लगाई थी ना, इसलिए शुक्रिया अदा करने चला है। अब जख्म कैसा है? जख्म तो बस क्या है, बस खराश रह गई है। खराश की यही कैफियत है, न जख्म नजर आता है ना दर्द की कसक जाती है। देखिए, आपको जो कुछ कहना है सोच समझ के कहिएगा। मैं अपना वकील साथ लाया हूँ। वकील? देखो, अब ये केस मेरे हाथ में आ गया। ये भी मेरी क्लाइंट है, तुम भी मेरे क्लाइंट हो, समझे ना? अब चुपके से निकल जाओ, मैं इससे हाँ करा लूंगा। बाय। अजीब इत्तेफाक है, यानी करण बरसों जिस लड़की के सपने देखता रहा, जिस महबूबा को ख्वाब में देखता रहा, जिसका इंतजार करता रहा, वो तुम हो? अंकल, ये उसका ख्वाब है,
हकीकत में मैं उसकी महबूबा नहीं हूं, और वैसे भी इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं एक है। मिनट, क्या कहा तुमने? दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है? इस दुनिया से अगर मोहब्बत खत्म हो जाएगी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मान लो कि दुनिया में मोहब्बत है। बैठो। वो जमाना खत्म हो गया अंकल, जब प्यार दिलों का सौदा हुआ करता था। आजकल हर इंसान अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। देखो, मैं वकील हूं, अगर हुज्जत पे आऊंगा ना तो तुम ये मैदान छोड़ के भाग जाओगी। इसलिए जो कहता हूं वो मान लो। जिंदगी में खुशियां भर लो, अपना घर बसा लो और करण से शादी कर लो। नेवर अंकल, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। क्यों बेटी? इस उम्र में लड़कियां शादी के सपने देखती हैं, मोहब्बत के ख्वाब देखती हैं, और एक जवान बच्ची उन सपनों को, उन ख्वाबों को ठोकर मार के कोई ऐसी तल्ख और कड़वी बात करे तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सानेहा है, कोई राज है। देख बेटा, अगर तू मुझे अपने बाप की तरह समझती है तो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। बता क्या बात है? अंकल, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। जिंदगी के जिस रास्ते पर करण मेरा हाथ थाम के चलना चाहता है, उस रास्ते पर मैं किसी और का हाथ थाम के चल चुकी हूं, और उसमें मेरे पैर इतने जख्मी हो गए हैं कि अब और चलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कौन था वो? मलिक, यस सर। क्या चीज थी ना रात के फंक्शन में? हाँ सर, कमाल की चीज थी। तुम कहाँ थे फंक्शन में? सर पार्टी में तो नहीं था, लेकिन 3 दफा आप ही के मुंह से सुन चुका हूँ, वो कमाल की चीज थी। उसका पता करो। वीकेंड होने से पहले उसकी सब जन्म पत्री ढूंढ निकालूंगा सर। मलिक, कल सुबह होने से पहले। ओके? Pick up the phone, darling. हाँ मलिक बोल रहा हूँ सर। मलिक, जी सर। तुम हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हो। लेकिन सर, बोलो। काम तो सही करता हूँ ना सर? हम्म। मैंने पता लगा लिया है सर। लड़की का नाम वर्षा है। हाँ, अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। वही करना है जो हमेशा से करता आया हूँ। वर्षा को आपके बेड तक पहुँचाना है। करेक्ट। वर्षा को नौकरी की जरूरत है। फौरन दे दो, ताकि उसकी और मेरी दोनों की जरूरत पूरी हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलिक साहब, आप मुझसे मिले हैं यहाँ? नॉट एग्जैक्टली। आपकी गाड़ी आ गई थी, सोचा आप मैं ही पहुंचा दूं। मेरी? यस। माय गुडनेस, ये मेरी गाड़ी? ये मेरी गाड़ी है? इट्स नॉट पॉसिबल। इज इट रियली माय कार? जी हाँ, कंपनी के हर सीनियर स्टाफ को कंपनी की तरफ से एक गाड़ी दी जाती है। ये लीजिए। I don't believe this. I don't believe it. It's beautiful, gorgeous. अरे यार, where were you? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रही हूँ, तेरे फ्लैट में भी गई, तू मिली नहीं। कहाँ थी यार? What's the matter? इतनी खुश? अरे यार, पूछ मत कि आज मुझे कैसा लग रहा है। It's like flying in the air. और वक्त मुझसे रुक रुक के पूछ रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल बोल बोल। Oh, stop now. बता क्या हुआ? क्या हुआ? Let me think, क्या हुआ? आज मुझे कंपनी की तरफ से एक ब्यूटीफुल कार मिली है। It's gorgeous, man. कब मैं तुझे न्यू यॉर्क सिटी घुमाती हूँ। We'll just whiz through the city, Annie. Come on. Wow, what a pleasant surprise. Anyways, come on, let's go in. Come on. No. Sit down. अरे Please sit down. हाँ, वर्षा, कल तुमसे मिलने के बाद मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोच रही थी। I was only thinking about you. What's wrong with you? ये कैसे नशे में हो तुम? अरे बाबा,
ये सक्सेस का नशा है, कामयाबी का। You won't believe आजकल क्या हो रहा है। अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या मतलब? क्या होने वाला है? जानना चाहती हो? Of course। आओ। Shravan, the phone is for you. हेलो हाय एसडी। सुमन, कितनी बार कहा है मेरे सैटेलाइट फोन पर फोन मत किया करो। हाँ बोलो। सुना है आजकल वर्षा मेहराग के चक्कर में हो। वर्षा? कौन वर्षा? कम ऑन एसडी, जिसे तुमने कंपनी में जॉब दिया, ब्लू स्पॉट्स कार दी और अच्छा वो कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है। अच्छी है या बहुत अच्छी है? तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? वो लड़की गिफ्ट है मेरे लिए, जो मैंने खुद को दिया है। उसकी एक रात के लिए सैकड़ों दिन बर्बाद किए जा सकते हैं। What? क्या बोलती हो? तो इंतजार किस बात का है? इंतजार है उस रात का जिसे लोग न्यू ईयर नाइट कहते हैं। उस रात सारी दुनिया नए साल की खुशियां मनाएगी और मैं वो रात वर्षा मेहरा के साथ गुजारूंगा। यू कांट इमेजिन सुमन, कैसी होगी वो रात। आप लोग मुझे हैरत से देख रहे हैं कि मुझ जैसी मामूली लड़की ने इतने बड़े, इतने मशहूर, इतने इज्जतदार बिजनेसमैन की बेइज्जती कैसे कर दी। लेकिन आपकी हैरत अधूरी है। असली हैरत तो तब होगी जब मैं कहूंगी कि ये आदमी बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा आदमी है। वो आदमी बड़ा कैसे हो सकता है जिसका सर हर रात किसी शरीर बेचने वाले के पैरों में झुक जाता हो। तुमने क्या सोचा था कि एक नौकरी, एक गाड़ी देकर तुम मुझे खरीद लोगे? मिस्टर श्रवण धारीवाल, हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। आज के बाद तुम जब भी किसी लड़की को गलत नजर से देखोगे तो मेरा यह तमाचा तुम्हें जरूर याद आएगा मिस्टर श्रवण धारीवाल।